हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो पूरे चैप्टर से पढ़ते आए हैं चेंजेस चेंजेस चेंजेस, हम पढ़ रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में चेंजेस आए, नए ग्रुप्स फॉर्म हुए, रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा। तो हम हमेशा चेंजेस के बारे में पढ़ते आ रहे थे। तो वैसे ही हम आज के इस वीडियो लेक्चर में रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलीजन जो है उस टाइम पे कौन सा नया रिलीजन आया और उसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रिलीजन का मतलब समझिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ रिलीजन। अब रिलीजन का मतलब होता है पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन। अब आप सबसे पहले ये जानिए डिवाइन क्या होता है, ठीक है? हमारा जो विश्वास होता है ना भगवान में, देखिए ये तो हो गई कि यूनिवर्स में है ना एक सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है जिसे हम बोलते हैं ऑलमाइटी गॉड, ठीक है? वो जो पावर है सब उस पर बिलीव करते हैं और सबका अलग अलग तरीका होता है भगवान में मानने का। तो डिवाइन यहाँ पे भगवान के लिए यूज किया गया है, उस पावर के लिए यूज किया गया है, ठीक है? और उसमें सारे भगवान आ गए, है ना? तो पीपल्स बिलीव इन डिवाइन, बिलीफ मतलब लोगों का जो विश्वास होता है परमात्मा पे, उसे रिलीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रिलीजन कहा जाता है। और रिलीजन क्या होता है? रिलीजन पर्सनल होता है। ओके, तो रिलीजन पर्सनल क्यों होता है? रिलीजन को पर्सनल इसीलिए कहा जाता है कि सबका अलग अलग तरीका है और सबके अलग अलग भगवान को मानने के तरीके हैं, ठीक है? हर कोई एक ही गॉड को नहीं मानता या हर कोई एक ही गॉडेस को नहीं मानता है। सबके अलग अलग जो है देवी देवताएं हैं और उनकी जो पूजा पाठ करने का तरीका वो भी अलग है। पर्सनल इशू है और आज भी आप किसी के रिलीजन पे नहीं बोल सकते हैं। सबके अलग अलग विश्वास है और ये बहुत ही पर्सनल चीज है। इसलिए पहले जानिए कि रिलीजन क्या है। तो देखिए, रिलीजन इज पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन और एक चीज पर्सनल है। एक पॉइंट आप पढ़ चुके हैं रिलीजन के लिए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इट वॉज प्रैक्टिस इन अ कलेक्टिव वे, ठीक है? रिलीजन को कलेक्टिव वे में प्रैक्टिस किया जाता था और किया जाता है। जब एक रिलीजन के लोग होंगे तो उनका सेलिब्रेट करने का तरीका एक होगा, ठीक है? एक रिलीजन के लोग एक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, दूसरे रिलीजन के लोग दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, पर वो कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करेंगे। अब देखिए ये ग्रुप है। अब इसमें इस ग्रुप में सभी जो लोग हैं उनके लिए जो ये रिलीजन एक पर्सनल मैटर तो है, लेकिन क्योंकि वो सब एक तरीके से सोचते हैं और एक ही भगवान या फिर एक ही धर्म में मानते हैं, इसलिए वो उसे कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप खुद ही देखिए इस एग्जाम्पल में, जैसे हनुमान जयंती होती है तो उसमें सभी लोग जो है कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही मुस्लिम लोगों का जब होता है, जैन लोगों का जब होता है, सिख लोगों का जब होता है, तो वो उसे कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आप रोज देखते ही होंगे कहीं ना कोई रैली निकल रही है कि किसी भगवान का बर्थडे आ गया या उनका जो कुछ है सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल आ गया। तो ये एक तरीका है कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करने का, बट ये जो है एक पर्सनल मैटर है, ठीक है? ये एक पर्सनल चीज है। रिलीजन is people's belief in divine, first point, and second one is it was practiced in a collective way. Chalo, let's move to the third point. Religion was also connected with the economic and social organization of local communities. अब ये लाइन आपको बहुत भारी लग रही होगी, लेकिन इसका साफ सा मतलब ये है कि रिलीजन का बहुत बड़ा जो है डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के साथ। अब वो कैसे? इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब वो कैसे, मैं समझाती हूँ। आप देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो होंगे वो अपने कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और वो किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से उनका जो है कनेक्शन है रिलीजन के साथ। आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात कर लो, चलो हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा पहले भी, क्लास 6 में भी, कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, अब जैसे पीजेंट्स हो गए, काफी समय से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उनके लिए उनके जो देवी देवताएं हैं वो क्या हो जाएंगे? नदी हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे। और आज के आप ट्राइबल ग्रुप्स भी ले लो, आज ही का एग्जांपल दे रही हूँ, ट्राइबल ग्रुप्स भी ले लो, तो वो लोग जो है किनको मानते हैं ज्यादा? वो अपने आसपास की जो पेड़ हो गए जिनसे उन्हें इतना सब सपोर्ट मिलता है, उनकी जो जरूरतें पूरी होती है, वो नदी की पूजा करते हैं, वो सन की पूजा करते हैं। उनके गॉड होते हैं, सन गॉड, रिवर गॉड, ये सब उनके जो है भगवान होते हैं। और इससे भी ज्यादा जो है उनके होते हैं गॉड, लेकिन ज्यादा मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से जो है ना लोग, मतलब उनकी क्या इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड है, उनका क्या सोशल बैकग्राउंड है, उसी के हिसाब से
उनका रिलीजन जो है कनेक्टेड है। और जैसे ही ये सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑल्टर होते हैं, चेंज होते हैं, वैसे उनका रिलीजन भी जो है उसमें फ़र्क आता है। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो सोशली जो है एक जगह का स्ट्रक्चर बदलेगा, इकोनॉमिकली बदलेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा कि रिलीजन भी जो है बदलता चला जाता है। रिलीजन सेम होके भी उसकी जो कह सकते हैं तरीका बदलता चला जाता है। अब देखिए, अब ये भी देखिएगा कि सिटीज एंड विलेजेस में भी काफी फर्क होता है, ठीक है, भगवान को मानने का। और कई हद तक उनका भगवान भला ही सेम हो, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने का तरीका, उनका रिचुअल सब अलग होता है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस दोनों, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन दोनों जो है ना रिलीजन से काफी कनेक्टेड है। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज ऑल्टर होती, चेंज होती है, तो रिलीजन भी जो है चेंज होता है। रिलीजन मतलब रिलीजन के जो फैक्टर्स हैं वही रिलीजन की कंडीशंस चेंज हो सकती है। पहले जो है इसको इस तरीके से जो है किया जाता था, पर अब इसमें चेंजेस आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये पॉइंट ऐसे याद रख सकते हैं कि रिलीजन इज कनेक्टेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदुइज्म का हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। तो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है हिंदुइज्म का। आज जो हिंदुइज्म का मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में बताया गया है। हमें पता है कि हिंदुइज्म में बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ आ जाते हैं, लोगों के तौर तरीके आ जाते हैं भगवान को पूजने के, भगवान को मानने के। लेकिन पहले हिंदुइज्म सिर्फ एक टर्म था, उसमें इतने सारे मीनिंग्स नहीं थे। आप खुद ही सोचिए, हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, और हम जो उन हजारों साल के पीरियड को पढ़ेंगे, तब आप ये सोचिए आज जो हमारे पास, इमेजिन कीजिए लक्ष्मी जी की फोटो है या फिर जो शिव जी की फोटो है, या उस टाइम पे वो होंगी नहीं। उस टाइम पे ऐसा कोई डेटीज का कल्चर नहीं था। डेटीज का मतलब कि जो आपकी देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है, फोटो होती है, वो सब नहीं थे। तो उस टाइम पे सिर्फ जो कह सकते हैं हिंदुइज्म एक नैरो एस्पेक्ट था। मतलब तब वो डिस्कवर करना शायद रह गया था, मतलब वो हो रहा था धीरे धीरे, उसका जो एक्सपांड हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या देखने मिलता है कि हिंदुइज्म जो पहले कम प्रचलित था, अब उसमें क्या आने लग गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिले। क्या चेंजेस देखने मिले जो आज हम देखते हैं? सबसे पहले तो इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, ठीक है। मैंने वही कहा कि जो आज हम भगवानों की पूजा करते हैं, अब हम उन्हें कैसे जानते हैं कि भाई हम भगवान को देख तो नहीं रहे, हम भगवान को ऐसे देख तो नहीं पा रहे ना, ठीक है। अब आप बोलोगे हम तो भगवान को फील कर सकते हैं और जो है भगवान हमारे अंदर ही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने भगवान को देखा है क्या गूगल फोटोज के अलावा? आपके पास मूर्ति है, ठीक है, आपने भगवान को जब मूर्ति में देखा तो आपको ऐसे अंदर इमेजिन हो गया कि ये शिव जी भगवान है, ये हनुमान भगवान है, ये गणेश भगवान जी है। तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें जो है बैठी हुई है। लेकिन जो है उस टाइम पे धीरे धीरे क्या होने लगा था, ये सिस्टम चालू हो गया था, लोगों ने अलग अलग जो है देवी देवताओं को पूजना स्टार्ट कर दिया था। तो तब ये शुरू हुआ था। हमने पहले कैसे पढ़ा कि पहले सिर्फ हिंदुइज्म में कुछ नहीं था, पहले हिंदुइज्म धीरे धीरे जो है एक्सपांड हो रहा था। ये एक टर्म था खाली कि चलो भाई लोग जान रहे हैं धीरे धीरे हिंदुइज्म को। लेकिन कब जो चीजें हैं बदलने लगी कि व्हेन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग न्यू डेटीज, ठीक है। एंड ऑल्सो द सेकंड पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। अब रॉयल्टी में कौन आ गए? रूलर्स आ गए उस टाइम के, जो उस टाइम के तो वही थे रॉयल पीपल। तो दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स। अब आगे भी ना आप देखोगे तो बहुत सोमनाथ टेम्पल जो है बने थे, और फिर इसको कैसे जो है सीज कर लिया गया था एक रूलर के द्वारा। तो ये सब है ना आगे मैं आपको अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक मुगल एम्परर में, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने क्या किया था, सीज कर लिया था सोमनाथ टेम्पल को, क्योंकि वो इतना जो है टेम्पल इतना वेल्दी था, उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि उसी को जो है सीज करने से उनको ऐसा लगा कि उनको बहुत वेल्थ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ट्रेंड चल रहा है कि भाई अब टेम्पल्स बनने लगे। पहले टेम्पल्स नहीं बन रहे थे, पहले तो टेम्पल्स भी नहीं थे और जो है मूर्तियां भी नहीं थी। तो अब टेम्पल्स भी बन रहे हैं, अब मूर्तियां भी आ रही है। तो ये सब रॉयल्टी के द्वारा किया गया था। मतलब जो रूलर्स है, अब उनके पास पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। और फिर क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो टेम्पल्स बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल माना गया। और क्योंकि लोगों का विश्वास भी था भगवान में बहुत ज्यादा, तो लोग टेम्पल्स में भी जाया करते थे। अब देखिए, एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। और अब जो है शुरू होता है ब्राह्मण्स का पीरियड। हम लोग आज जो पंडित देखते हैं, ब्राह्मण जो देखते हैं, हमें तो क्या पता नहीं होता ना कि भाई हमें लग रहा है हम पैदा हुए तब से ब्राह्मण और प्रीस्ट ये तो होते ही हैं। लेकिन वो कैसे आए, उनकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ी? क्योंकि यही लोग थे जिनको संस्कृत आता था उस टाइम पे। ये लोग स्कॉलर्स थे, इनको संस्कृत बहुत अच्छे से आता था, पढ़ना लिखना बोलना।
तो ये लोगों की तो इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ गई, क्योंकि ये मंदिरों में प्रीस्ट थे, ठीक है। अभी पूजा पाठ करवानी होगी, राजा जो है अपने सपोज घर की शांति के लिए, महल की शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है ना, अभी कोई वॉर पे जाने से पहले पूजा करवा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, संस्कृत में उनको चैंट करवाना है। अब क्योंकि इनको पता है कि संस्कृत में लिखी हुई जो वेद है उन सबका नॉलेज ही नहीं है, और हम सबको पता है कि वेद ये सब भगवान के रिलेटेड भी थोड़ा है, तो राजा जो है इन्हें बुलाया करते थे, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी। तो ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट दे वर कंसिडर्ड एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, और इसीलिए जो है हम अगर सोशल स्टेटा भी देखें तो ब्राह्मण्स की सबसे ऊपर पोजीशन होती है। दे आर कंसिडर्ड एज द अपर क्लास इन द सोशल स्टेटा। तो सोसाइटी की जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर ही इसलिए प्लेस किया जाता है कि पहले तो जब हिंदुइज्म का एक्सपांड कर रहे थे टर्म, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि क्योंकि यही वो लोग थे जिन्हें संस्कृत आती थी, ठीक है। अब जब मंदिरों में कुछ भी काम होगा और जो बड़े बड़े हवन करवाने होंगे तो ये सब तो नॉलेजेबल इंसान माने जाते थे, तो ब्राह्मण्स जो है डोमिनेंट ग्रुप ही बन गया पूरा एक, और प्रीस्ट भी, ठीक है, वही पंडित। नाउ देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब क्योंकि वो जो है सोसाइटी में एक डोमिनेंट ग्रुप कहलाए जाते थे, तो डोमिनेंट है तो उनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती थी, और उनको राजा भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। अब मैं रब करके आपको आगे बताती हूँ। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रॉन्स। ब्राह्मण्स को जो है ना पेट्रॉन्स के द्वारा, उनके पेट्रॉन्स के द्वारा शरण मिलती थी। उनके पेट्रॉन्स कौन हुआ करते थे? रूलर्स। तो जो रूलर्स है वो ब्राह्मण को सपोर्ट किया करते थे, और कभी कभी तो ब्राह्मण उन्हीं के जो है किंगडम में रहा करते थे, और ब्राह्मण्स को जो है पूरा पूरा सपोर्ट मिलता था रूलर्स से, क्योंकि अब रूलर्स को पता चल गया कि इन्हीं को संस्कृत आती है और ये जो है रिचुअल्स करा सकते हैं, हमारे कोई किंगडम में रिचुअल होंगे या हमारा कुछ इनसे काम पड़ेगा, तो ये अब यही जो है रहा करेंगे, या हमारे विसिनिटी में रहा करेंगे, मतलब हमारे आसपास रहा करेंगे। बदले में ब्राह्मण्स को क्या मिलते थे उस समय? पैसे वैसे नहीं, उनको बहुत सारी जमीन भी मिलती थी, साथ में ब्राह्मण उनके जो काम किया करते थे, ठीक है। तो न्यू रूलर्स, हाँ मतलब पेट्रॉन्स मतलब कि वो रूलर्स हो गए जो अपनी खुद के प्रेस्टीज के लिए। अब देखिए मतलब रूलर्स का भी तो नाम बढ़ रहा है ना, अब जब वो ब्राह्मण्स को अपने साथ रखेंगे, आप मूवीज देखते हो तो मूवीज में ना जैसे राजा बैठे हैं, ठीक है, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, उनके जो मंत्री लोग आए, फिर आए पंडित सारे, देखते हो ऐसे कार्टून मूवीज में भी दिखाते हैं ये, तो ये फिर उनके पंडित बैठते हैं, उनके ब्राह्मण बैठते हैं, तो उनसे उनकी भी शान बढ़ती है, साथ साथ में ब्राह्मण वो तो फील करते ही रिस्पेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी पीरियड के दौरान एक मेजर डेवलपमेंट देखने मिला था, वो था द आइडिया ऑफ भक्ति। द आइडिया ऑफ भक्ति केम इन फ्रंट। अब भक्ति क्या होता है? आप शायद उसका ट्रू मीनिंग नहीं जानते। भक्ति का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पसंदीदा या फिर अपने जो जिन भगवान को बहुत मानते हो, आप उनको अपने खुद के सेल्फ तरीके से याद करते हो, मेडिटेशन के थ्रू, या फिर आप कह दीजिए, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रावण जो थे ना वो बहुत बड़े भक्त थे किनके? शिव जी भगवान के, तो उन्हीं की भक्ति में लीन रहा करते थे, इसीलिए वो इतने बुद्धिमान थे। अभी दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपने मीराबाई का एग्जाम्पल, मीराबाई अगर आप जानते हो उनको, तो वो कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, और उन्हीं की एक मूर्ति जो है वो अपने पास रखा करती थी और उन्हीं की पूजा किया करती थी। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुला के वो रोज पूजा नहीं करती थी कि मुझे जो है भगवान से कांटेक्ट करवा दो, या फिर वो खुद भगवान के पास नहीं जाती थी, वो खुद याद करती थी, उसी को भक्ति बोलते हैं। आप उस स्टेट में चले जाते हो जहां आप अपने देवी या देवता को याद करते हो और बहुत ही अच्छे मन से याद करते हो, उसे भक्ति बोलते हैं। अब इसका इंग्लिश में जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं of bhakti, the idea of bhakti which is of a loving personal deity that devotees मतलब भक्त could reach without the aid of priest or elaborate rituals। टेक्स्ट बुक की लाइंस को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, इसका मतलब यही है कि जब आप अपने भगवान से जो है मेडिटेशन के थ्रू और कह सकते हैं जब याद करते हो आप उन्हें, तब उन्हें उनसे मिल सकते हो, मतलब आप मिल सकते हो का मतलब आप उन्हें याद करते हो तो आपको संतुष्टि होती है। पहले क्या था, जब ब्राह्मण आए थे तो किसी के पास भक्ति का आइडिया नहीं था, उनको लगा कि ब्राह्मण थे, ठीक है, तो
अब है ना, मतलब ब्राह्मण होंगे तो वो रिचुअल्स करवाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करवाएंगे, तो जो कि भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान से हम ऐसे एक सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं कि हमने भगवान की पूजा कर ली। लेकिन भक्ति का आइडिया जब आया सामने तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि अब आप अपने जो है पर्सनल डेटी, मतलब जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनको आप जो है पूज सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू ध्यान लगा के उन्हें आप याद कर सकते हो विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट। मतलब उसमें आपको कोई पंडित की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हवन नहीं करवाना है। तो यही पूरी जो है लाइन, इसी का मतलब ये हुआ, मैंने पूरा समझा दिया है। अब इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे कि इस्लाम लाया गया था, और फिर सुन्नी और शिया जो है मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हमने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, जो कि एग्जिस्टिंग रिलीजन था उस टाइम पे, और उसमें क्या क्या चेंजेस ओवर द पीरियड हमें देखने मिले। तो इसी टाइम पीरियड में जो है एक नया रिलीजन लोगों के सामने आया, वो था इस्लाम। उसे कौन लेके आया था? इस्लाम वॉज बॉट बाय मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स हु देन ट्रैवल्ड एंड सेटल्ड इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं रहा करते थे, पर क्योंकि वो रूल करने के पर्पज से आए थे, वहां रहने के पर्पज से आए थे, तो वो साथ साथ जो अपना खुद का रिलीजन इस्लाम है वो लेके आए, और उन्होंने अब लोगों के सामने वो रखा इस्लाम को, और उसका प्रचार किया। ये जो रूलर्स है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आए थे, और अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि मुगल्स, तुगलक्स, ये सारे जो है, जो अपकमिंग चैप्टर में पढ़ोगे तो ये सारे जो मुगल एम्पायर्स है, ये भी कह सकते हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस्लाम को जो है इंट्रोड्यूस करने में इंडिया में। वरना इस्लाम पहले जैसे हमने बोला कि हिंदुइज्म एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन इस्लाम उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इन्हें जो है इन्वेडर्स, ये माइग्रेंट्स एंड ये मर्चेंट्स लेके आए थे, जो घूमते घूमते आ रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे इंडिया को, या इनको कोई भी पर्पस रहा हो, या तो इन्वेड करने का पर्पस रहा हो, या रूल करने का पर्पस रहा हो, या सिर्फ एक्सप्लोर करने का पर्पस रहा हो, पर इन सभी मकसद से इन्होंने जो है इस्लाम लेके आया इंडिया में। और वो क्या लेके आए थे? मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। वो इस्लाम भी लेके आए, और साथ साथ में उनकी जो होली बुक है, ठीक है, होली बुक उनकी कुरान है, कुरान उनकी होली बुक है। और जैसे हमारी भगवत गीता है, ठीक है, हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, हमारे हिंदू में वो सबसे ज़्यादा पवित्र जो है होली बुक मानी जाती है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो कुरान को पढ़ते हैं, उनकी ये होली बुक है। तो ये जो है माइग्रेंट्स और मर्चेंट्स, ये साथ साथ अपनी उस चीज़ की, जो क्योंकि उन्होंने पढ़ रखी है कुरान, तो ये उसकी टीचिंग्स भी साथ साथ जो है लेके आए थे, कि भाई ये जानते थे कुरान के बारे में। तो अब जब वो वहाँ जाके रहने लगे तो वो लोगों को पढ़ाने लगे, रूल करते थे तो बताने लगे अपने रिलीजन के बारे में। So they were the ones who brought in the Indian subcontinent the religion Islam in the 7th century. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। और ये याद रखना, इसी के टाइम पे चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, मैंने कहा था ये सब आए थे। तो मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक नाउ एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. इनके लिए जो है इनका एक ही गॉड है, ठीक है। जैसे हमारे लिए तो हमारे क्या सब, क्योंकि मैंने कहा था हिंदुइज्म एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है। तो सब अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन इन्हीं के लिए एक ही गॉड है, वो उसी पावर में बिलीव करता है जो अल्लाह है, ठीक है। और ये मानते हैं कि अल्लाह को जो भी मानेगा वो अल्लाह उन पे अपनी जो है प्यार बरसाएंगे, उनके जीवन में खुशियां लाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और ज़्यादा देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लाइंस है उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए, मैनी रूलर्स वर पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उल्लामा। उल्लामा मतलब लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि हिंदुइज्म में भी रूलर्स जो है दे प्रोवाइडेड पेट्रोनेज टू द ब्राह्मण्स न्यू संस्कृत। वैसे ही जो ये मुगल रूलर्स हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड पेट्रोनेज, मतलब उन्होंने भी शरण दी। किनको दी? ये इस्लाम को, मतलब इस्लाम फॉलो करने वाले और इस्लाम के बारे में जानने वाले, मतलब जिनको ज्ञान है कि इस्लाम क्या है, तो जिनको ज्ञान है उनको उल्लामा कहते हैं। तो दे आर द लर्नड पर्सन हु नो अबाउट इस्लाम, अबाउट द होली कुरान, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि दे प्रोवाइडेड पेट्रोनेज टू इस्लाम। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन हर लोगों को सपोर्ट किया जो कंट्री में इस्लाम के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने उल्लामा को भी सपोर्ट किया, बिकॉज उल्लामा तो वो इंसान हो गए जिनको इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और वो सिखाते थे उस चीज़ के बारे में कि इस्लाम में ये लिखा है, होली कुरान में ये लिखा है। तो रूलर्स जो है इनको सपोर्ट करने लगे,
इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड इन मैनी वेज लाइक हिंदुइज्म। जैसे मैंने कहा कि हिंदुइज्म के तो बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ और बहुत सारी ये जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, तो वैसे इस्लाम में भी ना एक ग्रुप, एक कम्युनिटी को बोला जाता था शिया, जो आज भी है शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। अब शिया मुस्लिम्स में ऐसा माना जाता है कि दे बिलीव्ड इन द अली एज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अली कौन हुए? अली सन इन लॉ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। मतलब प्रोफेट मोहम्मद वो है, ऐसा माना जाता है कि वो कुछ 7th सेंचुरी के टाइम पे अल्लाह के द्वारा भेजे गए थे ताकि वो इस्लाम की शुरुआत कर सके इधर आके। तो उनके सन इन लॉ, ठीक है, उनके सन इन लॉ को लीडर माना गया है। कौन से कम्युनिटी में? शिया कम्युनिटी में। वो क्या बिलीव करते हैं कि दे बिलीव्ड इन द अली एज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो शिया मुस्लिम्स जो है किनको मानते हैं? दे बिलीव इन अली। तो वो उनकी टीचिंग्स और उनके रास्ते पे चलने वाले हैं। कौन? शिया मुस्लिम्स। और सुन्नी मुस्लिम्स में दे बिलीव्ड एंड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द खलीफाज एंड सक्सीडिंग खलीफाज। अब देखो, खलीफाज वो पॉलिटिकल लीडर हो गए जो रूल भी करते थे, एक मुगल एम्पायर को रूल भी करते थे, साथ साथ में वो क्या करते थे, साथ साथ में वो इस्लाम में भी बिलीव करते थे। तो वो लीडर हो गए कि भाई वो पहले तो आपको एक, जैसे एक पर्टिकुलर मुगल एम्पायर उन्होंने खड़ा किया तो वो उसकी भी टीचिंग्स कर रहे हैं, मतलब वो उसको भी समझ रहे हैं और साथ साथ में वो इस्लाम को भी फॉलो करते थे। तो इनमें ना वो लीडर्स भी आ गए जो सक्सेसर थे किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली कहा है कि वो अली को, ये अली को मानते हैं जो सन इन लॉ है, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले और भी तो सक्सेसर थे ना, मतलब उनके बाद जो आए थे उनको मानने वाले और भी जो लीडर्स थे, तो वो इसमें आ जाते हैं सुन्नी मुस्लिम में। तो देखिए, ऐसे तो ये बहुत ही कह सकते हैं इसकी बहुत ही बड़ी डिटेल में जो है और भी चीज़ें दी गई है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इतनी चीज़ें हैं जो बताई गई है। साथ में ये भी है कि इनकी स्कूल्स भी अलग होती हैं, इनकी टीचिंग्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है पैटर्न, इनके लॉज अलग होते हैं, इनकी थोड़े ट्रेडिशंस अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है चैप्टर ओवर करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, राइट। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तब तक के लिए बाय।